हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम आए हैं क्लास 10th का वीडियो बनाने के लिए। और क्लास 10th का कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? अब हम लोग साइंस पढ़ेंगे। मैथ हमने पढ़ लिया बहुत ज्यादा। मैं पहले भी बता चुका था आप लोगों को कि मैं मैथ इतना खींच लेके गया कि उतना तक तो कंप्लीट करा दिया, थर्ड चैप्टर तक। अब बात आती है साइंस की, क्योंकि साइंस भी थोड़ा पीछे रह जाएगा। चार चार चैप्टर तो पढ़ना ही है, लेकिन कुछ साइंस में भी चर्चा कर लिया जाए। तो लेसन 2, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बहुत अच्छा तीन टॉपिक है। बच्चे कहते हैं सर ये तीनों कभी छूटेंगे नहीं साथ में, मतलब अलग नहीं होंगे। फ्रेंडशिप क्या अलग होती है? तो क्यों इसको अलग करने की जरूरत है? नहीं। अगर होती है फ्रेंडशिप अलग, तो आपके फ्रेंडशिप में मिठास नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एसिड, बेस एंड सॉल्ट से समझ में आ रहा है कि एसिड भी पढ़ना पड़ेगा। तो इतना तो दिमाग में आ रहा होगा, सॉल्ट टेस्ट, बेस बिटर टेस्ट, करवा, सॉल्ट। अरे सर, इन दोनों का मिक्सिंग ही जो आएगा वही सॉल्ट रहेगा। इतना तो हम लोग 8th और 7th से जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो हम किस लिए खड़े हैं, हम लोग बताएंगे। चलो, अब मैं अगर बात करूं किसकी, अगर किसी को घर में आपके एसिडिटी हो जाता है तो आप उसको क्या दोगे? ऐसे आपके एनसीईआरटी में पूछा है, आप क्या दोगे उसको? लेमन का जूस दोगे कि विनेगर दे दोगे, सिरका जो चाउमीन में डालते हैं, या उसको बेकिंग सोडा दोगे? अब इसका तो आप कंक्लूजन कैसे बता पाओगे? आप तो जानते ही नहीं हो, अभी पूरा चैप्टर कहां पढ़े हो। तो एक चीज मैं बता दूं, जो उपचार मतलब कहते हैं ना, उपचार इसका क्या होगा, उपचार पूछते हैं ना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं रेमेडी। क्या कहते हैं? रेमेडी। गाली मत देना, रेमेडी बोलना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एसिड के बारे में कुछ बात कर लिया जाए। एसिड कैसा है? सॉर है टेस्ट में। कहानी सुनाऊंगा, अच्छे से दिमाग लगा के सुनते रहना। हेडफोन ईयरफोन जो होगा घर में लगाओ, कान में अच्छे सुनाई देगा। एसिड सॉर इन टेस्ट, बट लिटमस पेपर की बात करें, इसमें तो लिटमस पेपर का ही तो खेल होता है। अब ये लिटमस पेपर क्या है? लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर है जो आपको चेक करता है, बताता है कि ये एसिड है कि बेस है सब्सटेंस के अंदर। तो उसका लिटमस पेपर का कलर क्या होगा? वो ब्लू से रेड हो जाएगा। मतलब एसिड होगा तो लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाएगा। ये हो गई एसिड पे चर्चा। बेस सॉर इन टेस्ट पता है, और क्या इसका रेड से ब्लू में हो जाएगा। मतलब लिटमस पेपर चेंज विल बी इनटू रेड टू ब्लू। ठीक है, बात समझ में आया। और साल की तो कोई चर्चा लेने की जरूरत नहीं, इसको आगे पढ़ेंगे। एसिड एंड बेस मैंने बता दिया, और बता दिया इसको कैसे चेक करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है, और भी चीजें अब आने लगी हैं, जैसे केमिकली मैन मेड बना रहे हैं, जैसे लाइक मेथल ऑरेंज, पेनोल्फथालीन। ये दो भी और हैं जो मैन मेड हैं। इनका भी अलग अलग होता है कलर, किस किस हिसाब से एसिड है, किस हिसाब से बेस है। लेकिन एनसीईआरटी में हमें नहीं पढ़ना है, बस जानना है उसके बारे में। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ता हूं। आगे क्या, कभी देखियो ना, आपका इंडिकेटर भी पढ़े होंगे। इंडिकेटर क्या करता है? वो भी मदद करता है ना उसको पहचानने में, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। आप लोग कभी भी कड़ी वड़ी किसी भी सब्जी का खाते हो, उसमें टर्मरिक पड़ा रहता है ना, अगर सफेद कपड़े पे गिर जाए तो उसका क्या पूरा दिखेगा आपको? वो पूरा रेडिश एंड ब्राउन हो जाएगा ना। और फिर जब वो कांटेक्ट ऑफ सोप में आएगा, मतलब टर्मरिक जो था वो अब दिखा रहा है कि जब सोप के बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा येलो में। मतलब इफ टर्मरिक विल बी कांटेक्ट टू द बेस सोप, देन इट्स कलर विल बी चेंज इनटू अ येलो। तो ये येलो क्या शो कर रहा है? वो बेस था। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। और भी चीजें होती हैं, जैसे अब मैं बोलूं कि कुछ होती हैं फैक्ट। फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, फैक्ट क्या है। ये लाइकेन आया कहां से? देखो, लिटमस पेपर नाम पता चला है, लाइकेन काई, लाइकेन काई। और ये कहां से? इसकी एक प्लांट होती है, इसको कहते हैं टेलोफाइटा, वहां से बनता है। अगर एसिड बेस दोनों ना हो तो उसका कलर क्या होगा सर? उसका कलर होगा पर्पल। और फिर ये क्या कहते हैं? पर्पल हो जाएगा। और ये लिटमस जो है ना, लिटमस सॉल्यूशन एक डाई, डाई कहते हैं, DYE, डाई का बना हुआ रहता है। और फिर कुछ आपके नेचुरल होते हैं, जैसे लाइक रेड कैबेज हो गए, और भी ऐसे कुछ हैं इंडिकेटर जो आप बना सकते हो अपने भी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे कैसे? अब ये अंडरस्टैंड करते कौन सा एसिड है कौन सा बेस है कौन सा सॉल्ट है, ये सब अंडरस्टैंड कर लिया जाए। तो अगर मैं बोलूं एसिड में, तो एसिड में आपको तीन चीज मेनली पढ़ने हैं। पहला HCl, दूसरा H2SO4 मतलब सल्फरिक एसिड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड HNO3। बात समझ में आया? ये एसिड में। बात करते हैं बेस में, तो आपको ज्यादातर क्या पढ़ना रहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, ये हो गया, ये Mg,
का होल, Mg हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, ये हो गया। ऐसे आपको कुछ, ये बेस हो गए, कुछ एसिड हो गए, ऐसे आपको कुछ पढ़ने रहते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे हम पहचानेंगे सर कि ये एसिड है ये बेस है? मैंने क्या बताया था, कुछ दिमाग आ रहा है बात समझ में? कि लिटमस पेपर का यूज करो, अगर इसका एसिड होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड, अगर बेस होगा तो रेड से ब्लू। बात समझ में आई? इतना ठीक है, आप इतना समझ गए। और अब सुनो एक और चीज, कभी कभी ना लिटमस पेपर हम लोग तो सब्सटेंस के लिए फाइंड कर ले जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ होते हैं ना सब्सटेंस जिसको हम सूंघ के, ऑर्डर ऑर्डर समझते हैं, जो परफ्यूम मारते हैं उसके ऑर्डर से हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि वो कैसा है। मतलब सर अब हम लोग सूंघने जाएंगे तो हम लोग तो मर जाएंगे ना, तो नहीं, सूंघने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आता है। मतलब ऑल्फैक्टरी मतलब समझ रहे हो ना, स्मेल वाला इंडिकेटर। ये स्मेल वाला इंडिकेटर क्या है, ये भी एसिड और बेस आपका चेक करेगा, बस इसका नाम है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कुछ आपके मैं बता दे रहा हूँ, जैसे लाइक रोज हो गया, क्लोव्स हो गया, लौंग हो गया, और फिर आपके वनीला हो गया, ये सब चीजों से वो बनता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे आपका आता है हाउ डिड एसिड बेस रिएक्ट विथ मेटल, कैसे एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, अब बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी एग्जांपल से। चलो सबसे पहले एसिड ले लो, एसिड में क्या लोगे, अगर मैं कहूं H2SO4 ले लो, ठीक है, H2SO4 प्लस क्या लोगे इसमें, जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब समझते हो, जो जिंक के छोटे छोटे, जो वो क्या कहते हैं कि ये जो काटी होता है ना, छोटे छोटे काटी उसके जिंक के, Zn। अब ये क्या बनाएगा सर, Zn, देखो एक रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पढ़ाई थी, उसमें ZnH2 से ना ऊपर था, छोटा नहीं था, मतलब नीचे नहीं था H2 के, वो ऊपर था, तो उसकी प्लेस लेगा ना। आप उसमें पढ़े भी होंगे डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट की, तो ये Zn इसकी जगह ले लेगा, क्या हो जाएगा ZnSO4, ये क्या है, सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट है, और प्लस क्या निकल गया, सिर्फ अकेला H2, तो ये H2 गैस क्या हो गया, रिलीज हो गया। बात समझ में आई? मतलब इधर से तो कंक्लूड हो गया, अगर जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाना तय है, और H2 गैस उसका निकलना ऊपर तय है। अब H2 गैस को कैसे चेक करें कि निकल गया है, वो भी बता देता हूं। देखो जब ये सब चीज आप फनल ये ट्यूब में कर रहे होगे ना, तो उसमें से H2 गैस तो बाहर आएगा, तो एक टब ले लेना, मतलब एक टब ले लेना, उसमें पानी भर लेना, सोपी वाटर होना चाहिए, सोपी वाटर। अब वो बबल आएगा पाइप के सारे सोपी वाटर में, तो बबल जैसा ऊपर उड़ेगा ना, जब सोपी वाटर में आएगा तो बबल जैसा बन के ऊपर उड़ने लगेगा। तो उसको कैसे चेक करेंगे, ऊपर कैंडल लाइट या कोई भी मतलब बर्निंग सामान ऊपर रखना, जैसे गैस आपके ऊपर जाएंगे और बर्निंग से टच होंगी, वहां आपका पॉप साउंड करके आएगा। कैसा आएगा, पॉप साउंड, जैसे ढक्कन खोलते हैं तो ऐसे ऐसे करते हो ना, तो ये वाली साउंड आएगी आपकी, ठीक है। बात समझ में आया? तो वहां पे चेक कर लेना कि H2 गैस निकल गया। अब बात करता हूं बेस के साथ क्या होगा, बेस के साथ भी तो सेम ही होंगे कि कुछ अलग होगा, वहां भी सॉल्ट होगा और फिर बेस में भी वही चीजें निकलेंगी। कैसे, अब फिर मैं आपको बता देता हूं, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, ठीक है। अब मैं कहूं NaOH, NaOH ले लो और प्लस Zn, और इसको आप लोग Zn ले लिए ना। अब इसको मैं कहूं तो यहाँ पे 2Na ले लो, क्योंकि बैलेंसिंग के रूप में करने के लिए, तो क्या हो जाएगा Na2 ZnO2, ZnO2 Na2 ZnO2 प्लस H2, क्या H2 यहां भी निकला, ये तो क्या था, ये बेसी तो है, और Zn क्या है, मेटल है, और ये क्या बनाया, सोडियम जिंकेट बनाया, क्या सॉल्ट है सोडियम जिंकेट, और H2 उसमें भी बाहर निकल गया। मतलब बेस में भी सेम चीज है, एसिड में भी सेम चीज है, और ये सोडियम जिंकेट आपका आ गया ऐसा सॉल्ट, ठीक है। बात समझ में आया? अब आपको बात समझ में आ गया ना कि एसिड और बेस कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे कि अब कैसे ये आपके जो कार्बोनेट होते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये टॉपिक ही है, कैसे रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, बेस के साथ नहीं, सिर्फ एसिड के साथ, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब मैं कुछ बात करूं आपके, ये मेटल
कार्बोनेट क्या है, बात तो समझ में आ रही होगी। कार्बोनेट मतलब सर क्या, Ca मतलब CaCO3 तो होता है, लेकिन अब मैं बोलूंगा CO3। Ca मतलब CO3 सिर्फ क्या है, कार्बोनेट है। बात समझ में आ रहा है ना, CO3 कार्बोनेट है और ऊपर उसकी वैलेंसी हो जाती है -2। ठीक है, तो ये CO2-3 क्या है, कार्बोनेट है। लेकिन अब इसमें क्या बोला था, मेटल कार्बोनेट, तो इसमें कैल्शियम लगा लोगे तो 2 प्लस इसका रहता है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, CaCO3। ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या बात करें सर, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाँ सर याद आ गया कि अगर मैं कहूं NaHCO3, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है, इसी को आप क्या कह सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, सोडियम बाइकार्बोनेट भी। बात समझ में आया, इसमें भी ये कर सकते थे Na2CO3, ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट ये है, और ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बात समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत, ये सब 9th में पढ़े होंगे कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बैलेंसी लाके सबका केमिकल फार्मूला बनाते हैं। अगर नहीं आता है तो मुझे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बस कमेंट बॉक्स में जल्दी से नाम डाल दो अपना कि सर नहीं आ रहा है और मैं उसका वीडियो मुझे चाहिए, मैं तुरंत आप लोगों के लिए ला दूंगा। ठीक है, लाइव तो नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन लाइव आप ही लोग दिलाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बात समझ में सबका, मैंने वो दे दिया आपको इंट्रो, क्या होते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट। अब इसका एसिड के साथ कैसे रिएक्ट होगा, तो मैं कहूं अगर इसमें ले लूं Na2CO3 प्लस क्या हो जाएगा भाई, HCl, ये 2HCl ले लो। बात समझ में आया, Na2CO3 प्लस 2HCl क्या बन के आएगा, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, H2O CO2। ठीक है, कहूं कोई दिक्कत नहीं होगा, सब सही है, हाँ सब सही है, बैलेंसिंग भी अच्छी रूप से हो गई है। ठीक है, अब जो देखो बैलेंसिंग भी आपका हमने कर दिया अच्छे से और सब कुछ हो गया। अब ये क्या है, ये मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट किया और प्रोडक्ट में ये चीजें बना दिया। प्रोडक्ट में क्या, साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी करेंगे तो क्या, NaHCO3 प्लस HCl, इसमें क्या बनाएगा, इसमें भी वही NaCl प्लस H2O प्लस CO2, इसमें भी तो वही बनाया, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में तो वही बनाया, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो। अब इसमें CaSCO3 ले लो, ये CO2CO3 ले लो, कोई कहीं दिक्कत, मतलब CaCO3 CO2 नहीं, क्योंकि वहां बैलेंसिंग हट जाएगी। ठीक है, चलो कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। फिर ये तो आपका इतना आ गया। अब एक क्वेश्चन आता है इसी में ही कि सर अगर ये जो आपका आया है ना लास्ट में प्रोडक्ट, अगर इसको हम लोग Ca2 जो CO2 आया ना, इस CO2 को अगर हम लाइम वाटर से पास कर देंगे, मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था क्यूक लाइम क्या होता है, लाइम वाटर क्या होता है, लाइम स्टोन क्या होता है। देखो क्यूक लाइम को कहते हैं CaO, लाइम वाटर को कहते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, इसी को कहते हैं स्लेक लाइम, ये लाइम वाटर। लाइम स्टोन क्या होता है, CaCO3। बात समझ में आ गई। अब चलो पास करवाओ, चलो पास कराया जाए, उससे कार्बन डाइऑक्साइड को ना लाइम वाटर से पास कराओ, क्या होगा, CaOH2 का होल ट्वाइस प्लस CaO2 क्या बनेगा सर, ये जरूर बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O। बात समझ में आया, यही तो बनेगा CaCO3 प्लस H2O, और ये इसी को हम लोग कहते हैं व्हाइट प्रिसिपिटेट, ये नीचे भट जाता है व्हाइट कलर का। ठीक है, अब इतने सारे हिस्सों को ना, इसके जो प्रोडक्ट है, अब इसको पास कर दो कार्बन डाइऑक्साइड से। अब सोच रहे हो सर ये सब क्या करा रहे, यही सब आपके पढ़ने हैं आपको ना, कि अब पहले क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दो लाइम वाटर से, अब इस हिस्से को पास करा दो कार्बन डाइऑक्साइड से, तो क्या निकलेगा, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 बन के क्या आ जाएगा, बन के क्या आ जाएगा, आपकी किताब में जरूर होगा, आप लोग देखिएगा कि बन के आपका आएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा। तो अब ये सॉल्युबल होता है वाटर में, एक्वस है और ये सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, बात समझ में आ गई एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब
ये CO3 जो था ना, CaCO3 नहीं, CaCO3, इसी को बहुत लोग कहते हैं काकोए 3 है, मतलब रील इंस्टाग्राम पे तो देखे होगे, तो इसी को कहते हैं काकोए 3 है, लेकिन ये है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कहते क्या है, लाइमस्टोन कहते हैं। मैं पहले बता दिया हूं लाइमस्टोन का यूज कहां होता है, चौक, पत्थर, मार्बल, टाइल्स, सब जगह यूज होता है ना, यही CaCO3 मदद करता है। अब पूरा कंक्लूजन मेरा इतना क्या था कि मेटल कार्बोनेट, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। बात समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि एसिड बेस जब साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। वीडियो में देख लो कितने मिनट का बना है, नहीं तो अभी कहोगे लंबा हो जा रहा है। 15 का हो गया अभी के लिए, तो ठीक है, मैं ये वाला टॉपिक खत्म करके फिर वीडियो में रोकूंगा, ठीक है। अब बात होती है एसिड और बेस, मतलब एक अच्छा टॉपिक है एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। अच्छा एक टर्म सुनो, नल्लीफाई। नल्ली खरीदने नहीं जाना है, नल्लीफाई। ये नल्लीफाई क्या होता है, मतलब जिसकी पूरा असर, जिसका पूरा इफेक्ट लो हो जाए, जीरो हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों कुछ ना हो उसका इफेक्ट, कोई एसिड का इफेक्ट ज्यादा ना हो, कोई बेस का ज्यादा इफेक्ट ना हो, सबका बराबर हो जाए, उसी को कहते हैं नल्लीफाई, ठीक है। नल्लीफाई समझा रहा कि भाई कुछ नहीं, ठीक है, इसी को कहते हैं। अब देखो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, अगर एग्जांपल से मैं समझाऊं तो देख लो आप, ये HCl प्लस HCl आ गया ना, NaOH, क्या ये बेस है, हाँ बेस है। क्या ये एसिड है, हाँ ये एसिड है। अगर अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट करा दो, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, इसका इससे, इसका इससे, तो क्या हो जाएगा NaCl प्लस H2O। मतलब जब एक कंक्लूजन तो मिल गया, जब एसिड बेस साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपका साल्ट और वाटर बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और कोई पूछे कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ जरूर हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बात समझ में आए। ऐसे आप और भी एसिड एंड बेस को लेके काम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है ना उसको अब अगले से मतलब चालू करूंगा अगले दिन से। अभी के लिए तो इतना बहुत था, मैक्सिमम जितना पढ़ा है जहां से शुरू से लेकर अब तक पूरा अच्छे से रिवाइज करना। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना, बताना, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। मैं चाहता हूं आप लोगों के पास आऊं, लाइव आऊं और एक बड़ा सा रिवॉल्यूशन क्रिएट करूं, ठीक है। बाय बाय।